नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप लोग का पता है कि आने वाले आगामी टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें कि आपका लोअर पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया और कांस्टेबल हो गया। इस टाइप के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें से लोअर भी पीसीएस एक अच्छा एग्ज़ाम है, जिसमें कि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जिस व्यक्ति का करंट अफेयर अच्छा तैयार है, वो व्यक्ति एक अच्छी पकड़ बना लेता है और उसका स्कोर जो होता है, क्वेश्चन करने का स्कोर होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। और सिलेक्शन कहा जाता है कि सिलेक्शन करंट अफेयर से ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं, आज से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की सीरीज, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है आने वाले एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 14 अप्रैल और आज के करंट अफेयर निम्न है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो हम जानते हैं कि जो इराक है, इराक एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। मिडिल ईस्ट कंट्री है और यहाँ पे तेल के बहुत ज्यादा भंडार है, तेल के भंडार। लेकिन हम आज इसको जानते हैं तेल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन यही इराक पहले के समय में बहुत ही एक जानी मानी यहाँ पे सभ्यता जन्म ली थी। और उस सभ्यता का क्या नाम था? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि मानी जाती है कि सबसे पहले यही सभ्यता ने जन्म लिया था। और ये दो नदियों के बीच की सभ्यता थी, और इसीलिए इराक को भी पहले मेसोपोटामिया ही कहा जाता था। और ये कौन सी नदियां थी? एक दजला, एक फरात, जिसका इंग्लिश में नाम था टिग्रिस और थ्यूफ्रेस्टस। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दो नदियों के बीच के जगह को क्या बोला जाता था? मेसोपोटामिया। और ये सभ्यता सबसे पहली सभ्यता थी, सबसे पहली सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता। और सबसे पुरानी सभ्यता में एक चीज और था कि ये यही सभ्यता लिखने पढ़ने की सबसे पुरानी सभ्यता थी। आज तक मालूम जितने भी है, इसमें लिखावट भी लिखी भी जाती थी चीजें। और इस सभ्यता को कई और नामों से जाना जाता है, जिसमें सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, तो इन दो नामों से और जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें आपका ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो निजार अमेदी, और इनके पार्टी का क्या नाम था? PUK, पैट्रियाटिक यूनियन कुर्दिस्तान, ये इनकी पार्टी का नाम था। और इसमें हम जानते हैं कि जो ये बेबीलोनियन सभ्यता थी या फिर जो ईरान है, वो और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे दुनिया के जो सातवां अजूबा, 7 अजूबों में से एक बेबीलोनिया का जो बगीचा है, वो माना जाता है कि ये झूलता रहता है। बेबीलोन का बगीचा, बेबीलोन का बगीचा, ये आपका 7वें अजूबे में से एक है। और एक यहाँ पे जो अदन का बगीचा भी है। यहाँ अदन का बगीचा भी है, जो यूनेस्को में एक धरोहर के रूप में शामिल है। और माना जाता है कि यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, इसमें वो दलदल वाले क्षेत्र पे बने हैं और वो हमेशा ऐसे तैरते रहते हैं। ठीक, तो ये हमारा था, आपका आंसर हो जाएगा निजार अमेदी।
तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्राफ्ट टेस्ट कहाँ किया है? तो इसरो का जो गगनयान मिशन है, हम देखते हैं कि जो इसरो का गगनयान मिशन है वो क्या चीज है। तो हम जानते हैं भारत द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में व्यक्ति भेजे जाएंगे। तो भारत नहीं चाहता है कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई भी कैजुअलिटी हो। इसके लिए भारत बहुत अच्छी तैयारी करने में लगा हुआ है। उसी से रिलेटेड ये एक टेस्ट किया गया है। तो और इसमें क्या है कि जो 3 लोगों की टीम है, 3 लोगों को भेजा जाएगा, 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। लेकिन भारत ने 4 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि अगर 3 लोगों को जब भेजा जा रहा है, उसमें से अगर किसी एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो चौथे व्यक्ति को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें जो आपका एयर ड्रॉप टेस्ट था वो कहां से किया गया है? तो ये किया गया है आपका श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से किया गया है, जो कि कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है। और इसमें जो मॉड्यूल होगा, जो एक बॉक्स होगा जिसमें पॉड जिसे बोला जाता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस आते हैं, वो उसको टेस्ट करने के लिए इसका 5.7 टन का ये था। और इसको 5 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा गया था, ताकि जो वायुमंडल का फ्रिक्शन हो उसको झेल सके, और उसका जब वास्तव में लोग जाएं तो उस चीज को पहले से ही अभ्यास किया गया हो। और इसमें जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, हमारा चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसने इसको ले जाके आसमान पे वहां से ड्रॉप किया था। और सबसे बड़ी बात कि इसके पहले ये हमारा क्या है, ये दूसरा इंटीग्रेटेड टेस्ट है। लेकिन इससे पहले भी एक इंटीग्रेटेड टेस्ट हुआ था, उसमें बस क्या अंतर था कि जो 5.7 टन का वजन था उसको कम किया गया था 5 टन का वेट भेजा गया था, और 4.5 किलोमीटर से ही इसको गिराया गया था। और जो इससे हमारा जो ये गगनयान मिशन था वो हमारा लियो में रहेगा। LEO, लियो मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही में रहेगा, जो निचली भारत की पृथ्वी की कक्षा है उसमें रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वानतारा यूनिवर्सिटी। तो वानतारा यूनिवर्सिटी काफी आजकल चर्चे में है, क्योंकि मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी की ये सोच है, और ये एक अच्छी पहल भी है जहां पे जानवरों के बारे में यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ पे लोग जाएंगे और डिग्रियां लेंगे, और जानवरों से सुरक्षा के लिए और जानवरों से रिलेटेड यहाँ पे कोर्स चलाए जाएंगे। और फिर इसके ये कहाँ पे खोली गई है? तो ये गुजरात के जामनगर में। ये गुजरात के जामनगर में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। और कहा जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी होगी ये आधुनिक गुरुकुल होगी। आधुनिक गुरुकुल इसको बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि ये जो तक्षशिला के तर्ज पे बनाया गया है। इसमें गुरुकुल की व्यवस्था भी रहेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए आईओएस सागर मिशन
के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज हाल ही में माले पहुंचा है? तो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है IOS सागर। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हार्मुज के जो क्राइसिस हुआ है, जो हार्मुज की जो जल संधि है वहां पे उसको बैन मतलब रोक दिया गया है। वो जो एक पास है उसको रोक दिया गया है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं भारत को भी और अन्य देशों को भी। वहां से तेल वगैरह आते हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। उसी टाइप से अगर कोई भविष्य में चीजें होंगी तो उससे रक्षा मतलब उससे टैकल करने के लिए आपका IOS सागर चलाया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 16 देशों ने भाग लिया है और केवल भारत और मालदीव ने नहीं, भारत मालदीव से गया है और वहां माले से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। माले से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये एक नौसेना अभ्यास रहेगा। ये नौसेना अभ्यास रहेगा जो कि 16 देशों द्वारा किया जाएगा और 50 दिन का ये अभ्यास रहेगा। 50 दिन का अभ्यास रहेगा। इसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा माले से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, फिर उसके बाद आपका सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया होता हुआ फिर ये भारत आएगा। भारत के कोच्चि तट पे ये समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कितने देश हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 देशों को ये समराइज करेगा, 8 देशों का चक्कर लगाएगा और हर एक जगह पे अभ्यास होते रहेंगे और लास्ट में ये कोच्चि में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया है और कितने दिन का ये अभ्यास है और इसमें भारत का कौन सा नौसेना जहाज शामिल हुआ है? तो भारत का नौसेना जहाज INS सुनैना शामिल हुआ है। ठीक, तो ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि FIDE महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये अभी आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम देख लेते हैं कि हो कहाँ पर रहा है और इसके बाद जब इसका कौन जीतेगा उसको हम फिर देखेंगे। तो हो रहा है आपका पेगोया साइप्रस में। तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे महिला FIDE टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है? तो वो होगा आपका साइप्रस। तो ये 5 क्वेश्चन थे। देखने में तो कम क्वेश्चन है लेकिन ये आपको काफी इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप रोज पढ़ते हैं, करंट अफेयर रोज पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत अच्छा इससे नॉलेज मिलता है और बहुत ज्यादा इससे आपके जो आप क्वेश्चन करते हैं या फिर करंट या जो भी MCQ वगैरह देते हैं उसमें बहुत ज्यादा रोल ये निभाता है। तो ये देखने में भले 5 क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो इसी तरह से आज से हमारी सीरीज अब रोज चलती रहेगी। तो कृपया इस चैनल पे बने रहें और अपना करंट अफेयर्स को अच्छा और मजबूत करते रहें। तो चलिए, धन्यवाद।